नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों के जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं ये सारी बातें। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और अपने जीवन में इन बातों को आपने उतार लिया, तो समझिए कि आपको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी ना करें, कोई पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, आप तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते हैं, आपको सारा पुण्य फल केवल ये 3 कार्य करने से मिल जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि जीवन में सारे तीर्थों का फल, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद और बहुत सारा पुण्य आपको केवल ये 3 कार्य अपने जीवन में आप करें और देखें कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा और आपके पुण्य उदय होंगे। आपके जीवन में कोई भी जो पाप दोष है वो क्षमा हो जाएंगे और आपका जीवन संवर जाएगा केवल ये 3 कार्य करने से। तो दोस्तों, पूरी बातों को आप समझिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, दान करना चाहिए, हमें मंदिर भी जाना चाहिए, हमें तीर्थ यात्रा पर भी जाना चाहिए। सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है और हमें करना भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश आप ये सारे कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आपको कौन से 3 कार्य करने से संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, मैं आज आशीर्वाद के विषय में बताऊंगी कि किसका आशीर्वाद आपको, समझिए कि वो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। बिना भगवान के चरणों में शीश झुकाए ही भगवान आपको आशीर्वाद कैसे देंगे। आशीर्वाद लेने के लिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें बड़ों का पैर छूना चाहिए, गुरु का पैर छूना चाहिए, माता पिता का पैर छूना चाहिए, जिससे कि हमें आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद हमारे साथ होना ही चाहिए जिंदगी में। हमारे साथ यदि बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तो समझिए हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। हम बहुत ही गरीब हैं यदि हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन एक ऐसे समय पर यदि आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किस व्यक्ति का आशीर्वाद? मान लीजिए कि चाहे आपके घर में हो वो व्यक्ति या फिर घर से बाहर हो, कोई भी हो, कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे आपके माता पिता हो इस अवस्था में हो कि जो बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़े हो। जैसे कि कहा जाता है कि अब ये स्वयं से चल फिर नहीं सकते, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि वो उठ भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि शौच और बाथरूम जाने के लिए भी वो दूसरों के सहारे पे हैं, या फिर वो बिस्तर पर ही उन्हें वो चीज व्यवस्था में करना पड़ रहा है कि क्योंकि वो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बिल्कुल असहाय जैसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि हम इतने असहाय हो जाएं कि हम चल फिर न सके और बिल्कुल दूसरों के सहारे पे हम जीने लगे। वो अवस्था दोस्तों, उस व्यक्ति के दिल से आप पूछिए कि वो उस अवस्था में जो भी व्यक्ति होता है, कोई भी हो, उसे कितना दर्द होता है और कितना कष्ट होता है, कितना बेबस वो व्यक्ति महसूस करता है। तो ऐसी अवस्था में चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, भगवान ना करे ऐसी अवस्था किसी की आए, लेकिन ऐसा होता है, हम सभी लोगों के सामने होता है। हम सभी लोगों ने देखा है कि बुढ़ापे में या फिर किसी भी कारणवश कोई बिस्तर पे ऐसे पड़ जाता है। इस अवस्था में यदि आपने किसी की सेवा पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से यदि आपने कर दी, ऐसा नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं और जुझला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं कि मुझे करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को सुना दे रहे हैं, आप करने के बाद उल्टा सुल्टा आप बोल दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, ऐसी सेवा नहीं। बिल्कुल ही मन से, बिल्कुल ही भाव से कि ये व्यक्ति इस अवस्था में है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी सेवा करूं, इन व्यक्ति का मैं आशीर्वाद लूं। दोस्तों, मैं बता रही हूं कि उस समय, उस विवस्था में, उस बेबस अवस्था में उस व्यक्ति के मुंह से जो आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा, वो समझिए कि साक्षात भगवान के मुख से वो आशीर्वाद निकल रहा है और इसका इतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, इतना पुण्य आपको प्राप्त होगा कि वो पुण्य समझिए कि 7 जन्मों तक आपके खाते में जमा हो गया, वो कहीं नहीं जाने वाला है। उस पुण्य का इतना लाभ आप पाएंगे कि मैं ये बता नहीं सकती हूँ। समझिए कि भगवान ने वो आशीर्वाद दिया। वैसे तो हम पैर छूते हैं तब भी हमें बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, गुरु हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो विवश अवस्था में उस बिस्तर पे पड़े हुए व्यक्ति जिसका कि हाथ पैर नहीं काम कर रहा है और आप उसकी पूरे मन से सेवा कर रहे हैं, आप उसका शौच साफ कर रहे हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, आप उनको नहला रहे हैं, आपने उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी पूरी हर चीज का आप ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, ना शरीर से और ना मन से। मान लीजिए आप शरीर से कर रहे हैं और गुस्सा के कर रहे हैं, झुझला के कर रहे हैं, उन्हें कुछ सुना के कर रहे हैं, तो शरीर से तो आपने उन्हें कर दिया, नहला दिया, धुला दिया, खाना खिला दिया,
और मन को उनके आपने चोट भी पहुंचा दिया कि मैं तो करते करते मैं थक गई या थक गया, मैंने तो इतना किया आपका। तो ये समझिए आपने उनके मन पे चोट पहुंचा दिया। इसका पुण्य नहीं मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आपने कितनी भी सेवा कर दी, आपने एक बार भी उनको सुना दिया या ताना मार दिया तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही सेवा आप पूरे मनोयोग से यदि आप करते हैं, यह सोच के करते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि कहीं मेरी स्थिति ऐसी हो तो मुझे इतना आशीर्वाद मिले कि मेरा भी कोई ऐसी सेवा करने वाला हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसी स्थिति किसी की हो, मैं एक बात का उदाहरण दे रही हूं। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कब किसके साथ क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। चाहे वो बुढ़ापे में ऐसा हो जाए या फिर किसी दुर्घटनावश हो जाए, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं बता रही हूं कि उस व्यक्ति का आशीर्वाद यदि आपको मौका मिले, ऐसा अवसर आ गया, यदि आपके सामने ऐसा कोई है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, तब तो आपने कर दिया, तो समझ लीजिए तब तो आपने चारों धाम ही कर लिया बैठे बैठे आपने। और अपना है तब भी आपको करना ही चाहिए। अपने माता पिता हैं, अपने दादी बाबा बुजुर्ग जो भी आपके घर के हैं, तब तो आपका पूरा का पूरा फर्ज बनता है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपने चारों धाम कर लिया। आपने जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी इस संसार में तीर्थ हैं, आपने सारे तीर्थ घर बैठे बैठे आपने कर लिए यह कार्य करके। इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। मैं अपने सभी भाई बहनों से ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा समय, ऐसा आशीर्वाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा मौका यदि आपके सामने आया है, तो हो सकता है भगवान आपको वो मौका दे रहे हो कि आप आशीर्वाद ले लो, आप ढेर सारा पुण्य ले लो, आप ढेर सारा आशीर्वाद कमा लो, अपने खाते में जमा कर लो, जिससे कि आपका पुण्य उदय हो। तब आपको सारे सुख मिले, सारी आपकी जो भी मनोकामनाएं, जितने भी कष्ट है, जितनी भी विपत्ति है, समस्या है, सब दूर हो जाए उस पुण्य के प्रभाव से, उस आशीर्वाद के प्रभाव से। तो ये जरूर ले लीजिएगा, ये कमाई जरूर कर लीजिएगा। कभी भी इसे नजरअंदाज मत करिएगा कि आप पूरा ही दान पुण्य कर रहे हैं, खूब सारा व्रत रख रहे हैं, सप्ताह में माह में आप व्रत रख रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन एक कोई बुजुर्ग असहाय आपके घर इस तरह से पड़ा हुआ है और उसकी सेवा नहीं हो पा रही है, उसके मन को कष्ट पहुंच रहा है, उसके शरीर को कष्ट पहुंच रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, सारा दान, सारा पुण्य कुछ भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। तो ये वाला जो पुण्य है, ये वाला जो आशीर्वाद है, इसको जरूर कमा लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने खाते में। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, भूखों को भोजन। दान तो हम लोग बहुत करते हैं और आप सभी लोग जानते हैं अन्नदान महादान कहा गया है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। लेकिन कोई भी भूखा मिल जाए, कहीं मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, द्वार पे आ जाए, कोई भी, चाहे आपके पास थोड़ा ही है, मान लीजिए आपके पास कम है, आप भी खाने वाले हैं, अभी आपने खाया नहीं है, उसमें से भी आप आधा दे देते हैं यदि किसी भूखे को, तो ये वाला जो पुण्य है दोस्तों, ये भी सारे तीर्थ से ऊपर है, सारे धाम से ऊपर है ये पुण्य। यदि आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया और अपने हिस्से में से किसी को दे दिया, अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी आपने किसी को दे दी और स्वयं आपने 1 रोटी खाई, ये वाला पुण्य भी आप अपने खाते में जरूर रखिएगा, बहुत काम आएगा। आज के समय में दोस्तों बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में है, बहुत सारे दुख हमारे जीवन में है और हम तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत सारा जो भी कोई बता देता है उसे हम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे सामने ही गलत हो रही हैं, उसका पाप हमें मिल रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये काम आप कभी मत करिएगा। तो ये सारे जो ये 2 पुण्य मैंने बताया। तीसरा मैं बताना चाहती हूँ कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद आप हमेशा लीजिए। कभी भी अपने किसी भी कृत्य से, अपने किसी भी कर्म के द्वारा, अपने किसी भी वाणी के द्वारा आप उन्हें कष्ट मत पहुंचाइए। उनका दिल कभी आहत नहीं होना चाहिए आपके किसी भी क्रियाकलाप से या फिर आपके किसी भी शब्द से, आपकी किसी भी बात से। ऐसा होने पर भी दोस्तों हमारे जो सारे दान पुण्य हैं, हमारे सारे जो तीर्थ धाम हैं, वो बेकार हो जाते हैं। तो जितना हो सके अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनका कहना मानिए। हो सकता है उनकी कही हुई बात आपको उस समय सही नहीं लग रही है, उनकी बात आपको बुरी लग रही है या उनकी डांट आपको बुरी लग रही है, लेकिन वो जो भी कहेंगे आपके भले के लिए ही कहेंगे। तो उनकी बात की अवहेलना मत कीजिए, ऊंची आवाज में उनसे बात मत कीजिए, कभी उनकी मतलब बेइज्जती मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए कि ऐसा कुछ आपने बोल दिया और वो अपने आप को अपमानित महसूस करे और वो ये सोच के कष्ट में रहें कि मैंने इसे बड़ा किया, पाला पोसा अपने बच्चे को, आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि मुझे पलट के जवाब दे रहा है और मुझे अपशब्द बोल रहा है या मेरा अपमान कर रहा है। दोस्तों अगर
आपकी वजह से आपके माता पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो आंसू नहीं है, वो इतना बड़ा आपने पाप अपने खाते में जमा कर लिया कि उसकी भरपाई करते करते आपके कितने जन्म बीत जाएंगे, आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये 3 बात अपने जीवन में आप नोट कर लीजिए। सच बता रही हूं, आपको कोई भी व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई तीर्थ धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा और कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जिनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, आपका जो खाता है ना पुण्य का, वो भर जाएगा। तो ये 3 काम अपने जीवन में जितना भी मौका मिले आप करते रहिए। जब भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप इसे हाथ से मत जाने दीजिए, जरूर करिए। जितना आपसे हो सके, जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है, उतना आप जरूर कीजिए और पूरे दिल से कीजिएगा। ऊपर के मन से नहीं, या फिर बोझ समझकर नहीं, या फिर झुझला कर या गुस्सा कर नहीं, पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से। जैसे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भगवान के चरणों में शीश झुकाएं, तो श्रद्धा से झुकाएं, उनका ध्यान करके झुकाएं, उन्हें दिल से पुकारें, तभी वो सुनते हैं। हमारी सामग्री से, हमारे बहुत सारे पूजा पाठ में जो हम चढ़ा देते हैं, उससे वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सारे कार्य है ना, इसे भी दिल से जब आप करेंगे तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो अपने जीवन में ये 3 पुण्य कार्य करके अपने जो जीवन का आपका जो खाता है, पुण्य और पाप का जो खाता है ना, उसे आप पूरी तरह से पुण्य के खाते को भरिए और पाप का जो खाता है वो धीरे धीरे खाली होता जाएगा। तो दोस्तों, मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।